हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यू आर माई मेकअप आर्टिस्ट के नेक्स्ट पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ भी स्टार्टिंग सीन पे दिखाया जाता है कि नून का मॉम जो है ना, उसने बस डिसीजन ले लिया है कि यहाँ पे नून भी कह देता है कि अगर आप बस मुझे वो स्पारफामाई की नज़रों से दूर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और मैं काम पे भी फोकस कर सकूँगा। तो इतने ही कैसे कहकर वो गुस्से से घर से निकल जाता है। यहाँ पे लॉयर आकर कह देती है कि अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा और आपने बस अपने आप को परिवर्तन नहीं किया तो आपकी माँ ने जो कुछ भी आपका जायदाद है ना, वो बस किसी और को दे देगा। तो नून कह देता है कि किसे, चैरिटी को। तो वो कह देता है कि नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे परफार्माई के बच्चे को दे देगा। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बस मार्च पे पहुँचाने के लिए तम तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि यहाँ वहाँ जो है ना, वो बस बॉक्सिंग क्लब पे आ जाता है। वहाँ पे टी मिल जाता है और टी को वहाँ ने कह जाता है कि तुम्हें बस अपने एक्सपीरियंस को मोटिवेशंस में लेना चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो भी सोचने में लग जाता है। यहाँ पे डार्बी उसे बस हेल्प करने के लिए प्रोत्साहित कर देता है। यहाँ पे गॉड वहाँ से बॉक्सिंग खेलने के लिए इजाज़त ले लेता है कि क्या मैं टी के साथ बॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो वो बस परमिशन दे देती है और यहाँ पे वो बस राज़ी हो जाती है, क्योंकि उसे तो हर चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ता है ना। क्या लव स्टोरी है। तो यहाँ पे वो दोनों फाइट करने लगता है बॉक्सिंग के लिए और उसी समय डाके देती है कि अगर तुम दोनों को फाइट हो गया तो तुम्हें बस बच के रहना चाहिए गार्ड से, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा से खेलता है। तो इतने में ही वो दोनों ही हंसने लगती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि परफार्माई जो है ना, वो बस अपने हस्बैंड के रूम पे आती है और कहती है कि मेरे पास एक ऑफ़र है और मैं बस तुम्हें सुनाने आई हूँ। तो उसी समय नून कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेडरूम पे आने के लिए। तो वो बस कह देती है कि मैं बस तुम्हारे साथ एक डील लेकर आई हूँ, पहले मेरे बात सुनो। तो नून कहता है कि बको। तो यहाँ पे वो कह देते हैं कि अगर तुम्हें बस तुम्हारा जायज़ा चाहिए तो मुझे बस अपनी पत्नी बना लो और मैं चुपचाप के लिए यहाँ से चला जाऊँगा और तुम मुझे आइंदा डिस्टर्ब भी मत करना। तो वो बस कह देता है कि हाँ ठीक है, तो मैं बस रजिस्टर कर दूँगा। तो इतने में ही सीन शिफ्ट होता है कि यहाँ पे जैक और टी जो है ना, वो बस बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे टी भी बोल देता है कि मैं बस अपने आप को इस काम के लिए आगे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे बेन को तो काम के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है। जिस किसी को भी फ़ोन करो तो वो सब लोग उससे बस ना ही बोल देता है। यहाँ पे बेन जो है ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है और वो बस लाइव जाता है और अपनी बातें जो है ना शेयर करता है फैंस को। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि बा जो है ना, वो बस एक मेटालिक सॉन्ग सुन रहा होता है। यहाँ पे गॉड आकर कह देता है कि तुम तीनों ये सब कैसे सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ का तो ट्विंस है ना, वो तो मास इंक्लूडिंग तो 3 हो गया है ना। तो यहाँ पे वो भी इंजॉय करने लगता है और वो बस इंजॉय करके बस इंजॉय कर देता है सॉन्ग्स को। यहाँ पे बस गॉड कह देता है कि मेरा वाइफ और 2 बेबी जो है ना, वो ज़्यादा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि टर्न ऑफ द लाइट। तो वो दोनों सो जाते हैं। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि सुबह हो चुकी है और वो दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे उसका जो है ना स्ट्रक्चर दिखाई देता है और वो बस उसे बस देखते ही पहचान देता है कि कौन लड़का है या कौन लड़की है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने लगता है कि मुझे बस बेटा चाहिए, उसे बेटी चाहिए। तो उस दोनों को विशेष जो है ना, वो बस फुलफ़िल हो चुका है। यहाँ पे गॉड कह देता है कि मुझे और भी बेबी चाहिए। तो वह कह देती है कि मैं बस इतना ही हूँ, मैं क्योंकि जब से प्रेग्नेंट हुआ हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा है। यहाँ पे वाह कह देता है कि मेरे बच्चे ने लात मारा। तो वाह कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि अब जो है ना, टूर जो अपने लिए मेडिसिन लेने के लिए शॉप पे आए हो था और वो बस पे कर नहीं सकता था और वो
पसल का मालिक जो है ना, शॉप का मालिक, वो बस कह देता है कि मैं बस यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए बैठा हूँ, कोई चैरिटी नहीं। तो बा को बस याद आ जाता है कि वेडिंग सेरेमनी में उसका जो आंटी है ना रैन, उसे बस उस आदमी को बहुत ज़्यादा डांटा था। तो वो बस कह देता है कि क्या मुझे, मैं बस तुम्हें जानती हूँ। तो वो बस वो सब बातें कहने ही वाली थी, उसी समय पे वहाँ पे गॉड भी था ना, तो वो बस कुछ नहीं कह सकती और वो बस कह देता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे नॉन का मॉम जो है ना, वो बस वुकेट जाने के लिए अर्जेंटली जाना पड़ता है और वो अपने बेटी को कॉल करके बता देता है कि मुझे बस कुछ प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करना है, तो बस तुम्हें बस घर का ध्यान रखना है। तो वो ध्यान भी कैसे रखना है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अव्वा और गॉड जो है ना, वो साथ साथ हैं। यहाँ पे बैठते हुए गॉड को कॉल आ जाता है, वो भी जैक का। और इसी समय गॉड कह देता है कि मैं बस अवेलेबल हूँ, मैं अभी आऊँगा। तो गॉड जस्ट वहाँ से परमिशन मांगता है और उसी समय पे गॉड ना होने की वजह से वहाँ ने बस पूछ लिया है कि आप क्या टोंग को जानते हो। तो ये सब बताने के बाद वो बस वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे नॉन भी अपने लिए पार्टी थ्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होता है और यहाँ पे आ जाती है उसकी वाइफ, जो कहती है कि तुमने क्या अपने माँ से परमिशन मांगा है। तो यहाँ पे नॉन कह देता है कि तुम्हारे क्या मतलब, तुम्हारे क्या मजाज, मेरे हाउस है तो मेरी परमिशन होगी ना, तो तुम्हारी क्या। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और जैक और गॉड जो है ना, अपने बिजनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं और गॉड कह देता है कि क्या कुछ दिनों के लिए फ्री है कि या नहीं, या कुछ मीटिंग बाकी है। तो जैक बोल देता है कि कुछ नहीं बाकी है, तुम फ्री हो अब। तो बस गॉड कह देता है कि मुझे बस हनीमून पे जाना था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि अब नॉन का पार्टी तो थ्रो हो चुका है और यहाँ पे उसकी जो दोस्त है ना, वो बस आकर दिखाई देता है कि बहन ने तो आपने जुर्म कबूल कर लिए है और वो बस किसी और का नाम लेने वाली है। तो यहाँ पे वो बस फ़ायदा उठाती है और कहती है कि ठीक है, तो बहन का को कुछ करना पड़ेगा। तो वो बस फ़ोन लगा देता है और यहाँ पे कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे वो बस देखता रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना, वो लड़की जो है ना, वो बस कह देती है तुम बस यहाँ पे गेस्ट रूम पे सो जाओ, मैं बस तुम्हारे हस्बैंड के साथ सोऊंगा। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बस फाइट करने लगता है और यहाँ पे आकर अब शिकायत कर देता है। पर नॉन तो कुछ नहीं कहता है, रिएक्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे सुबह हो चुकी है। गॉड जो है ना, वो बस वाह को उठाती है, पर वाह जो है ना उठने के लिए रेडी नहीं होती है। तो गॉड जो है ना, उसे बस किस करता रहता है उसकी बॉडी पर। तो वाह को उठना ही पड़ता है और यहाँ पे गॉड कह देता है कि आज हम हमारे हनीमून पे जाएंगे, मेरा कोई काम नहीं है। तो वो बस कह देती है कि हम क्या ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैंने तो कुछ तैयार नहीं किया। तो वो गॉड कह देता है कि ये सब सरप्राइज़ है, तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, अब तुम अपने आप को नहा लो, धो लो, और मैंने बस तुम्हारे लिए सब कुछ पैक कर लिया है, तो चले जाओ, आओ। तो वो उसे उठाकर लेकर जाता है। यहाँ पे सिंसेप्ट होता है कि बेन को बहुत ज़्यादा पूरी तरह से डांट दिया है वो काले सूट वाले ने, अब वो बस चुप है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि नून का माँ जो है ना, वो बस वापस आ जाता है। घर का हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जब अपने बेटी के रूम पे जाता है तो बेटा तो है ना, वो बहुत आसान से सो रहा होता है। जब वो ब्लैंकेट उठाता है तो वहाँ पे लड़की ही लड़कियाँ होता है और वो बस कह देता है कि जाओ चेंज करो, यहाँ से आ जाओ। तो वो बस आकर बैठ लेता है और उसकी वाइफ जो है ना, उसके दफ़ा में बोल देता है और कह देता है कि उसने बस कुछ नहीं किया है। तो वो बस कह देता है कि तुम अपने काम पे काम रखो, ध्यान रखो। इधर पे सिंसियर होता है। अब वह जो है ना, वो बस अपने आप को ट्रिप के लिए रेडी कर चुकी है और वो बस डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी है। उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो यहाँ पे गॉड ने कह दिया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ। तो वहाँ पे एक कार होता है जहाँ पे ढेर सारा बैलून्स निकलता है और वहाँ जो है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे एक सुंदर सा आइलैंड दिखाया जाता है
होता है ना हनीमून पे सब इधर उधर जाना, फ़ोटो क्लिक करना, एक्ज़ॉटिक फूड ट्राई करना, और उसी समय पे वो लोग एक बुद्ध की टेंपल पे आ जाते हैं, लॉर्ड बुद्ध की टेंपल। तो यहाँ पे वो बस अपने माँ को विज़िट करने के लिए आ जाता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ बहुत अरसे के बाद आया हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। तो वो बस अपनी माँ के बारे में पा को बताता है। मेरा माँ जो है ना बहुत ज़्यादा काइंड था और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर बा ने उसे बस सांत्वना देकर कह दिया कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे एक शानदार सी हनीमून होती है। यहाँ पे एक्सोटिक फूड भी मंगाया जाता है और वो फूड जो है ना वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है और खाने में तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे उसका स्पेशल वैरायटीज़ वाला फूड भी आ जाता है। वाह, तो है ना उसे बड़े मज़ा से खा लेती है और वहाँ का होटल ओनर्स उसे द ट्रैप कह देता है। जब वो गॉड खा लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील होता है और वॉमिट करने लगता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नॉन ने उस होटल ओनर को कॉल किया और कह दिया कि क्या वो लोग वहीं हैं? तो वो कहता है हाँ। तो वो बस ठीक है, अब क्या करने वाला है नॉन? तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि वो दोनों है ना बातें कर रहे होते हैं और गॉड कह देता है कि हम दोनों यहीं होटल पे नहीं रहने वाले हैं, कहीं और भी घूमने जाएंगे। तो होटल ओनर को कह देता है कि हम दोनों कहीं और जाएंगे। तो वो बस रेडी कर लेता है और वो शिप पे बैठकर बहुत ज़्यादा दूर जाकर बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ देखता है। और यहाँ पे वह कहते हैं कि हम यहाँ कितने दिनों तक रहने वाले हैं। तो वो कह देता है कि 2-3 मंथ्स। तो यहाँ पे गॉड जो है ना वहाँ का मसाज करने लगता है और गॉड कह देता है कि आपको क्या याद है हमारा फर्स्ट नाइट और द फर्स्ट नाइट बाथटब? तो आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाऊंगा। तो ऐसे किया था, ऐसे किया था। तो ये सब बातें याद दिलाते दिलाते वो दोनों ही कुछ करने वाले होते हैं और जिसका एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे नाइट हो चुकी है और वो यहाँ पे काली कोट वाले ने फ़ोन करके वो निकल चुके कह देता है और यहाँ पे वो लोग रात हो चुकी है। तो वो दोनों ही आकर गाड़ी रोक देता है। उसे गॉड को लग रहा था कि वो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और कुछ हुआ है वो तरफ, पर वो इंसान जो है ना वो बस उसे बस घायल कर देता है। सो इतने में ही इस एपिसोड का ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।